हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, डार्क वेब सीरीज़ का ये हमारा सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन में हमने जिस बात पे ख़त्म किया था कि क्या एडम के कहने पे जॉनस अपने फादर को सुसाइड से रोककर फ्यूचर को बदल पाएगा और क्या मार्था बच पाएगी। आइए इन सवालों के जवाब और नए राज से पर्दा उठाते हैं। जिन्होंने अब तक पार्ट 1 नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले उसे देख लें। पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने कोशिश की है कि घटनाओं को ईयर वाइज आपको बताएं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा समय एक लीनियर लाइन में ट्रैवल करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ समय का ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। यहाँ अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। समय एक सर्कल में ट्रैवल करता है जहाँ हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यहाँ से ही घटनाओं की शुरुआत हुई है। यह एक लूप की तरह चलता ही रहता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ चल रहा होता है। कोई भी इंसिडेंट जो यहाँ हुए या आगे की कहानी में होंगे, वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस की गई है, तभी वो घटती है। आई होप दोस्तों, अभी तक आपको यहाँ हो रही चीज़ों का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। जॉनस एडम की बात को सुनकर वापस 2019 ट्रैवल करता है अपने फादर को सुसाइड से रोकने के लिए। वो माइकल को सारी बातें बताता है। जॉनस को लगता है अब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत में एडम ने उसे इसीलिए भेजा था ताकि वो सुसाइड की बात माइकल के दिमाग में डाल सके। माइकल ने सुसाइड के बारे में नहीं सोचा था, पर अब वो सुसाइड करेगा क्योंकि उसे खुद भी पता है कि मिकेल अब तकरीबन उस उम्र का हो चुका है जब वो खोया था। माइकल उससे कहता है कि उस दिन केव के पास उसने जॉनस को देखा था और वो ही मिकेल को 1986 में लेकर गया था। तो दोस्तों, आपको समझे, ये सारा खेल एडम का था। माइकल के सुसाइड करने से लेकर मिकेल के गायब होने तक एडम ने झूठ कहा कि लूप ख़त्म हो जाएगा और उसकी मार्था बच जाएगी। उसने जॉनस को पूरी तरह से मिसलीड किया। जॉनस क्लॉडिया का फॉलोवर कैसे बना? अपने फादर से ये सारी बातें सुनने के बाद जॉनस का एडम पर से विश्वास उठ जाता है और तब ट्रू ओल्ड क्लॉडिया जॉनस से मिलती है, जो उसे एडम के बारे में बताती है कि एडम इंश्योर करना चाहता है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा होता आया है और इसीलिए उसने जॉनस को भेजा। जॉनस को लगता है कि मिकेल अगर वापस अपनी दुनिया में आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्लॉडिया उसे कहती है कि ये गेम बहुत बड़ा है जिसके हम छोटे से हिस्से हैं। अपोकलिप्स हर हाल में आएगा। क्लॉडिया एडम के अपोजिट काम करती है और इसके बाद से वो जॉनस को गाइड करती है। कुछ अरसे तक जॉनस क्लॉडिया के साथ रहा, जहाँ क्लॉडिया उसे इस पूरे मैटर में गाइड करती रही और फिर जॉनस को एक काम सौंपती है कि उसे 26 जून 1987 में जाना होगा मिड एज क्लॉडिया से मिलने, जब एक्सीडेंटली उसके हाथों उसके फादर ईगॉन की मौत होगी। उसे उस क्लॉडिया को 27 जून 2020 अपोकलिप्स होने से पहले लाना होगा, जिससे वो अपनी बेटी रेजिना को बचा पाए, क्योंकि ट्रू ओल्ड क्लॉडिया को पता है कि अब उसके मरने का वक्त हो चुका है। ट्रू ओल्ड क्लॉडिया को किसने मारा और उसके मौत के साथ खुले चौंकाने वाले राज, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 1986 में एक्सीडेंटली जब क्लॉडिया के हाथों उसके फादर ईगॉन का खून होता है, तब उसने मरते वक्त क्लॉडिया को वाइट डेविल कहा था। इसका राज ये है कि मरने से पहले ट्रू ओल्ड क्लॉडिया 1954 अपने यंग फादर से मिलने आती है और फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए उससे सॉरी कहती है, क्योंकि ओल्ड क्लॉडिया को भी पता है कि उसके फादर ये डिज़र्व नहीं करते थे। उस समय ईगॉन ये बात समझ नहीं पाता, लेकिन जिस दिन वो मरता है उस दिन उसे वाइट डेविल की बात समझ आ जाती है। पास्ट और फ्यूचर की घटना कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है। अपने फादर से मिलने के बाद ट्रू ओल्ड क्लॉडिया को एक आखिरी काम पूरा करना था, जिसके लिए वो 1953 में 2 शख्स से मिलेगी, एग्नेस और नोआ। एग्नेस और नोआ दोनों भाई बहन होते हैं। नोआ जो एडम का फॉलोवर है और एग्नेस जो कि क्लॉडिया की सीक्रेट फॉलोवर। एग्नेस वही है जिसका क्लॉडिया की माँ डोरिस के साथ अफेयर था। एग्नेस बंकर में ट्रू ओल्ड क्लॉडिया से मिलती है। क्लॉडिया कहती है सिगमुंडस अपने नए साइकिल के शुरू होने की तैयारी कर रहा है, जो ठीक 4 दिन में फ्यूचर 2020 में होने वाला है। अब समय आ गया है वो दोबारा नोआ के ज़रिए एडम के ग्रुप को ज्वाइन करे। ओल्ड क्लॉडिया उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग देती है जिसमें उसके कब और कैसे मरने की खबर होती है। उसे नोआ को ये दिखाना होगा और कहना होगा कि जिस मिसिंग पेजेस की उसे तलाश है वो क्लॉडिया के पास ही है। दोस्तों, नोआ इन्हीं मिसिंग पेजेस को तलाश कर रहा होता है।
अब एग्नेस नोआ को वही न्यूज़पेपर कटिंग देती है। उसे क्लॉडिया को ठीक वैसे ही मारना है जैसा न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा है। इसका मतलब लूप में क्लॉडिया हर बार नोआ के हाथों ही मरती है और एग्नेस को इसके बदले दोबारा सिगमुंडस ग्रुप में वापस अपनी जगह मिल जाती है। नोआ अब ओल्ड क्लॉडिया के पास आता है। वो उसे बताती है कि एडम उसका बस इस्तेमाल मैनिपुलेट कर रहा है। बचपन से जिस पैराडाइज का वो सपना दिखा रहा है वो एक झूठ है। एडम की प्रोफेसी बस एक धोखा है। अब वो उसके हाथों की कठपुतली नहीं कहकर नोआ उसे शूट कर देता है और वो मिसिंग पेजेस ले लेता है जिसमें शार्लॉट का जिक्र होता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नोटबुक के आखिरी पन्नों पे छुपा कौन सा राज। दोस्तों, नोआ अपने साथ जिस नोटबुक को लिए घूमता है ये उसी के मिसिंग पेजेस हैं जिसे वो लगातार ढूंढ रहा था। शार्लॉट दरअसल नोआ की बेटी होती है। जब वो 1 साल की थी तब उसका किडनैपिंग हुआ था और तब से वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि उसकी बेटी की किडनैपिंग एडम ने ही करवाई होती है। एडम नोआ से झूठ कहता आया था कि क्लॉडिया ने उसकी बेटी को किडनैप कराया है। जिस एडम की प्रोफेसी और पैराडाइज के पाथ को वो फॉलो कर रहा था उसने उसे अब तक धोखे में रखा। साल 2020 वॉर्महोल डिस्ट्रॉय अटेम्प्ट के फेल हो जाने के बाद मिड एज जोनस अपोकलिप्स के कुछ दिन पहले जून 2020 पहुंचता है। नया साइकिल शुरू होने वाला है और उसे अपोकलिप्स से लोगों को बचाना होगा। वो अपनी माँ हैना से मिलता है। पहले वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सारी बातें बताने पे उसे विश्वास हो जाता है। वो हैना को टाइम मशीन के बारे में भी बताता है और उसके थ्रू 1986 भी लेकर जाता है जहाँ वो मिकेल को देखती है। एक दिन हैना वही टाइम मशीन चोरी करके अल्ड्रिच का पता लगाने पास्ट 1953 चली जाती है। विंडन शहर में नया ऑफिसर क्लॉसन रिक्रूट होता है जो शार्लॉट से मिलकर केस री इन्वेस्टिगेट करता है। क्लॉसन को अलेक्जेंडर पे 2 कारणों से शक होता है। एक, उसे लगता है कि वो न्यूक्लियर प्लांट के किसी सीक्रेट को छुपा रहा है और दूसरा ये कि क्लॉसन अपने मिसिंग भाई को ढूंढ रहा होता है और उसे खबर मिलती है कि वो विंडन शहर में है, लेकिन पावर प्लांट डायरेक्टर अलेक्जेंडर उसका भाई नहीं होता। उसने उसकी आइडेंटिटी चुराई होती है जबकि उसका असली नाम बोरिस नेविल्ड होता है। अपोकलिप्स होने के 6 घंटे पहले की घटनाएं। अपोकलिप्स होने में सिर्फ 6 घंटे बचे होते हैं। मिड एज जोनस मार्था से मिलता है। वो मार्था को अपने बारे में बताता है जिसे मार्था पहचान तो लेती है लेकिन उस पर पूरा विश्वास नहीं करती। वो ज़बरदस्ती मार्था को बंकर में ले आता है ताकि उसे बचा सके और कहता है वो चीज़ों को ठीक कर रहा है और आगे जाकर जॉनस भी साथ होगा। उसके बाद बाकी दोस्तों को बचाने वो निल्सन हाउस पहुंचता है। मौका पाकर मार्था वहां से हैना के घर भाग जाती है। जैसा कि ट्रू ओल्ड क्लॉडिया ने जॉनस को कहा था, जॉनस मिड एज क्लॉडिया को लेकर अपोकलिप्स से ठीक पहले पहुंच जाता है। बंकर में क्लॉडिया उसकी बेटी रजीना और टाइम मशीन के साथ होती है। अल्ड्रिच के फादर ट्रॉन्टे, पीटर उसकी बेटी एलिजाबेथ और यंग नोआ भी बंकर पहुंचते हैं। यंग नोआ इस वक्त का नहीं है। वो 1921 से टाइम ट्रैवल करके आया होता है जिसे एडम ने ही भेजा होता है। नोआ के जर्नी के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। साथ ही क्लॉसन भी सर्च वारंट लेकर न्यूक्लियर प्लांट की तरफ निकल जाता है। यहाँ बार्थोश के पास भी एक टाइम मशीन है जो उसे ओल्डर नोआ ने दिया होता है जिससे वो टाइम ट्रैवल करता था और इसी टाइम मशीन की मदद से बार्थोश, मैग्नस, फ्रांसिस्का और मिड एज जोनस साल 1887 में पहुँच जाते हैं जहाँ ये सभी लोग 33 साल तक रहेंगे। क्लॉडिया को बंकर भेजने के बाद जॉनस अपनी माँ हैना और मार्था को बचाने घर पहुँचता है जहाँ मार्था उसका इंतज़ार कर रही होती है। दोनों अपनी फीलिंग्स जाहिर कर ही रहे थे कि तभी एडम आता है और कहता है सारे बिखरे हिस्से अब अपनी जगह पे हैं, बस आखिरी काम बचा है। वो गन निकालता है और मार्था को शूट कर देता है। एडम यानी जॉनस, उसने अपने लवर की जान क्यों ली, इसके पीछे भी एक राज है। सर्च वारंट के साथ क्लॉसन न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचता है। उसे वहां बैरल्स में बंद रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी डार्क मैटर दिखता है। यही डार्क मैटर अपोकलिप्स को ट्रिगर करता है। शार्लॉट इस बात को समझ चुकी थी। वो क्लॉसन को रोकने वहां पहुंचती है पर तब तक देर हो चुकी होती है। डार्क मैटर ट्रिगर हो चुका होता है। यहाँ दूसरी तरफ 2053 में एलिजाबेथ गॉड पार्टिकल्स को एक्टिवेट करती है जिससे एक वार्म होल क्रिएट होता है और दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। दोनों वार्म होल के पास जाते हैं। शार्लॉट एलिजाबेथ को टच करते ही 2053 पहुंच जाती है। अब शार्लॉट का भी अपना रोल प्ले करने का वक्त आ चुका है। यहाँ मार्था के डेड बॉडी के सामने जॉनस रो रहा होता है। तभी एक दूसरी मार्था वहाँ आती है। जॉनस शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, समय नहीं है, उसे उसके साथ अभी चलना होगा।
डार्क मैटर के ट्रिगर होने से ऊपर आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। तेज हवा चलने लगती है। दूसरी मार्था जल्दी ऑर्ब को एक्टिवेट करती है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। तभी एक बड़ी सी शॉक वेव के साथ दुनिया तबाह हो जाती है। यही था 27 जून 2020 का एपोकलिप्स। कौन है ये दूसरी मार्था? दूसरी मार्था का यूँ आना ये हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात थी। एक्चुअली ये मार्था दूसरे डायमेंशन से आई हुई रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक और डायमेंशन या वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये दोनों वर्ल्ड पैरेलली साथ चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बार नज़र डाल लेते हैं कि एपोकलिप्स से कौन कौन बचा। हैना, जो पहले ही टाइम मशीन लेकर चली गई थी। बंकर में मिड एज क्लॉडिया, रजीना, पीटर, एलिजाबेथ, ट्रॉन्टे और यंग नोआ। बारतोश के टाइम मशीन से मिड एज नोआ, मैग्नस, फ्रांसिस्का और बारतोश। कैटरीना भी मिकेल को ढूंढने केव से टाइम ट्रैवल करती है। और लास्ट में जॉनस और दूसरे वर्ल्ड की मार्था। अब जानते हैं एपोकलिप्स से बचे हुए लोगों की आगे की कहानी। कैटरीना को भी सारी चीज़ें मालूम हो जाती है और वो 2020 से टाइम ट्रैवल करके 1987 पहुंचती है, जहां वो मिकेल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं कि वो ही उसकी मदर है। कैटरीना को पता चलता है कि अल्ड्रिच साइक वार्ड में एडमिट है। वो किसी तरह उससे मिलती है और उसे वहाँ से बाहर निकलवाने की बात कहती है। इसी मेंटल हॉस्पिटल में कैटरीना की माँ काम करती थी, लेकिन उसकी माँ इस मिड एज कैटरीना को पहचान नहीं पाती। साइक वार्ड में चोरी से अल्ड्रिच को निकालने के लिए उसे वहां का एक्सेस चाहिए, जिसके लिए वो अपनी मां को फॉलो करती है और दोनों के बीच लड़ाई में कैटरीना अपने मां के हाथों मारी जाती है। हैना 1953 अल्ड्रिच के पास आती है, पर वो अल्ड्रिच को जेल से नहीं छुड़वाती और यहाँ ईगॉन के साथ उसका नया अफेयर होता है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ईगॉन इस बच्चे को अबॉर्शन कराने को कहता है, लेकिन हैना लास्ट मोमेंट पे अबॉर्शन कैंसिल कर देती है। फिर वो 1987 ट्रैवल करके आती है, जहां वो सिल्जा को जन्म देती है और 5 साल वहीं गुजारती है। एक दिन हैना से मिलने ईवा आती है और उसे एडम के पास जाने को कहती है। दोस्तों, ईवा के बारे में आपको आगे बताएंगे। एक और बार टाइम ट्रैवल करके हैना 1911 एडम के पास जाती है। मिड एज बारतोश छोटी सिल्जा से मिलता है, जो उसकी वाइफ होगी, लेकिन दोनों अभी गलत जगह और गलत टाइम में हैं और एडम को ये ठीक करना होगा। पहले वो अपनी माँ हैना को मारता है और फिर सिल्जा को 2041 भेज देता है, जहाँ एलिजाबेथ उसकी देखभाल करती है। इसी सिल्जा को जॉनस ने 2052 में एलिजाबेथ के साथ देखा था। मिड एज जोनस, बारतोश, मैग्नस और फ्रांसिस का 1887 समय में पहुंच जाते हैं, जहां मिड एज जोनस एच.डी. तनाहस के दादाजी गुस्ताव तनाहस के साथ मिलकर टाइम मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां आपको तनाहस फैमिली की थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। गुस्ताव तनाहस के फादर हेनरिच तनाहस ने ही सिगमुंडस मतलब सोसाइटी ऑफ टाइम ट्रैवलर्स स्टैब्लिश किया था। अपनी वाइफ शार्लोट की मौत के बाद हेनरिच उसे वापस लाने पे ऑब्सेस्ड हो चुके थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और मरने के बाद उसके बेटे गुस्ताव ने उनके रिसर्च वर्क को कंटिन्यू किया। 1888 में जब वो मिड एज जोनस और बाकियों से मिलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जो उसके फादर का सपना था। गुस्ताव इस खबर को बताने कि टाइम ट्रैवलर्स आ रहे हैं शहर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में द अननोन इन्हें मार देता है। द अननोन के बारे में आपको आगे पता चलेगा, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक सिचुएशन से पैदा हुए दो अलग रियलिटीज़। अब दोस्तों, आपको एक बार फिर से पीछे एपोकलिप्स के दिन ले चलते हैं, जब इस वर्ल्ड की मार्था के मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड की मार्था की एंट्री हुई और जॉनस को बचाया। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ होती है, रियलिटी स्प्लिट। जी हाँ, एक रियलिटी में दूसरे वर्ल्ड की मार्था जॉनस को बचाती है और दूसरी रियलिटी में वो नहीं बचाती, जॉनस अपने आप को बचाता है। वो दोनों कोई भी रास्ता चुने, लेकिन दोनों को एक पॉइंट पे आकर मिलना ही है, एक इन्फिनिटी साइन की तरह। हम एक एक करके दोनों रियलिटीज़ में हुए घटनाक्रम को बताएंगे। तो चलिए पहली रियलिटी की तरफ रुख करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। दूसरी मार्था जॉनस को बचाकर केव लेकर आती है और कहती है, ये सब हम दोनों के मिलने से शुरू हुआ है। मेरा वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड एक दूसरे से एक नॉट की तरह जुड़ा हुआ है। वो सब कुछ ठीक कर देगी कहकर उस ऑर्ब के थ्रू गायब हो जाती है। यहाँ साल 1888 में मिड एज जोनस लगातार टाइम मशीन बनाने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि उसने फ्यूचर में टाइम मशीन देखा है। वो जानता है कि ये काम करता है, लेकिन इसे चलाने के लिए रेडियो एक्टिव वेस्ट डार्क लिक्विड की ज़रूरत है, जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना था।
अब वही दूसरी मार्था केव से साल 1888 ट्रैवल करती है मिड-एज जोनस से मिलने। वो एडम की फॉलोवर होती है। सब लोग मार्था को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है वो उनकी मार्था नहीं है। उसे यहाँ एडम ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए, जिससे वो ओरिजिन को ढूंढ सके। वो टीनेज जोनस से भी मिलने की बात कहती है, जिस पे मिड-एज जोनस उसे झूठी कहता है, क्योंकि वो कभी इस मार्था से नहीं मिला है। दोस्तों, मिड-एज जोनस सेकंड रियलिटी से होता है, इसीलिए वो इस मार्था को नहीं जानता, और ये फर्स्ट रियलिटी वाली मार्था है जो जोनस से मिल चुकी है, और वो सच कह रही होती है कि वो जोनस को जानती है। ये मार्था एडम के कहने पे मिड-एज जोनस को डार्क मैटर देती है और फिर बिना किसी को बताए टाइम ट्रैवल कर वापस एडम के पास 2053 चली जाती है। यानी यहाँ एडम अपने ही यंगर सेल्फ की मदद करता है टाइम मशीन को बनाने में। फर्स्ट रियलिटी के घटनाक्रम। मार्था के चले जाने के बाद जोनस केव से निकलता है, लेकिन इस बार वो दूसरे डायमेंशन मार्था के वर्ल्ड 4 नवंबर 2019 में पहुंचता है। यहाँ भी एरिक मिसिंग होता है और हेल्गा वही बात दोहराता है, इट्स हैपनिंग अगेन। इस वर्ल्ड में भी सेम वही कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनकी कहानी में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। जोनस अपने घर जाता है, जहां अब कैटरीना अपने 3 बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकेल के साथ रहती है। अल्ड्रिच और कैटरीना का डिवोर्स हो चुका है और अब अल्ड्रिच हैना के साथ है। हैना प्रेग्नेंट होती है। अल्ड्रिच और शार्लोट का यहाँ अफेयर होता है। जोनस अब स्कूल जाता है, लेकिन मार्था उसे पहचान नहीं पाती। स्कूल प्ले रिहर्सल के बाद जोनस दोबारा मार्था के पास जाता है और उसे 5 नवंबर मिकेल और माइकल हैना के हस्बैंड की बात कहता है, पर मार्था को कुछ समझ नहीं आता और उसे गुस्से में चले जाने को कहती है। इसके बाद जोनस ग्रेवयार्ड जाता है, जहां वो रजीना टाइडमैन की कब्र देखता है। उसे वहां पीटर डॉपलर प्रीस्ट के कपड़ों में दिखता है। जोनस अपने फादर माइकल खानवाल की कब्र के बारे में पूछता है, पर वहां बस डैनियल खानवाल की कब्र होती है, जो 1964 में मर चुके हैं। माइकल की अडॉप्टेड मदर इनिस के फादर डैनियल थे। कंफ्यूज जोनस आज की सारी घटना सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक ओल्ड वुमेन मिलती है और उससे कहती है वो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी। इस वर्ल्ड में जोनस कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी घटनाएं कभी घटी ही नहीं कि जिससे जोनस पैदा हो सके। जोनस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, पर इसके बावजूद भी दुनिया ख़त्म होगी उसके और मार्था की वजह से। ईवा कौन है और जोनस का उससे मिलना। दोस्तों, मार्था का ये ओल्ड वर्जन ईवा है और वो ओल्ड वुमेन भी ईवा होती है। जोनस पूछता है कि क्या ये वर्ल्ड उसके वर्ल्ड की कॉपी है। ईवा बताती है वो एडम के वर्ल्ड से है और ये ईवा का वर्ल्ड है। वो यहाँ इसीलिए है ताकि वो दोनों वर्ल्ड के लोगों को बचा सके। जोनस और मार्था कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों एक नॉट से बंधे हुए हैं। आगे जाकर ये दोनों ही एडम और ईवा बनेंगे। ईवा उसे लाइट और शैडो में से किसी एक को चुनने को कहती है। अगर वो अपनी वर्ल्ड की मार्था को बचाना चाहता है तो ईवा की साइड को चुने। जोनस ईवा को चुनता है क्योंकि एडम की साइड में वो अपनी मार्था को खो देता है, लेकिन अभी उसे ईवा के वर्ल्ड की मार्था को दिखाना होगा कैसे सब इंटरवाइंड है। उसका फ्यूचर देखना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को समझ सके। उन दोनों का फेथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ईवा उसे फ्लैशलाइट देती है और वहाँ से चली जाती है। जोनस मार्था के पास जाता है और कहता है वो जहाँ से आया है दोनों ही डायमेंशन की चीज़ें आइडेंटिकल है और उसे दिखा सकता है कैसे सब जुड़ा है। वो मार्था को कन्विंस कर लेता है। दोनों केव में जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें डेजर्ट दिखाई देता है, जहाँ एक औरत उनसे मिलती है। वो साल 2052 होता है, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। वो औरत मिड-एज मार्था होती है। 2 दिन बाद मार्था के वर्ल्ड में अपोकलिप्स आने वाला है। अगर जोनस और मार्था इसे रोकने में नाकाम हो गए तो दूसरे डायमेंशन के सारे लोग मारे जाएंगे। उन्हें न्यूक्लियर प्लांट पे रखे बैरल्स को खोलने से रोकना होगा, क्योंकि वही चीज़ अपोकलिप्स को ट्रिगर करता है। जोनस कहता है पर उसे ईवा ने कहा है कि इस नॉट को अनटाई करने का रास्ता है, जिससे उसके वर्ल्ड की मार्था बच सकती है। मिड-एज मार्था कहती है ईवा ने उससे झूठ कहा है। अपोकलिप्स दोनों ही वर्ल्ड में होगी और सिर्फ एक वर्ल्ड को बचाया जा सकता है जैसे वो चाहता है। मार्था, मिकेल, हैना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसे अपने वर्ल्ड की मार्था को खोना होगा। यानी इसी वर्ल्ड में रहकर जोनस और दूसरी मार्था साथ काम कर सकते हैं और दुनिया को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। दोनों के एक हो जाने पे उनकी ओरिजिन से इस इन्फिनिटी नॉट के लूप होल से निकला जा सकता है। इस तरह ऑल्टरनेट मार्था भी अपने वर्ल्ड को बचा सकती है। दोनों वापस केव चले जाते हैं। जोनस ऑल्टरनेट मार्था से कहता है कि कोई तो सही रास्ता होगा जो सब कुछ ठीक कर देगा और वो उसे ढूंढना बंद नहीं करेगा। वापस 2019 में दोनों आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ द ओरिजिन
इन्फिनिट साइन का नॉट अस्तित्व में आता है। यहाँ मिड एज मार्था वॉल पे जॉनस और मार्था के बीच एक लाइन खींचती है और नीचे इन्फिनिटी का सिंबल बनाती है। तभी मिड एज नोआ आता है और उससे दोनों के बारे में पूछता है और कहता है शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत है। मार्था इस ओरिजिन को लाइफ देगी और वो ओरिजिन हम सबको लाइफ देगा। जैसा कि मिड एज मार्था ने कहा था, जॉनस और ऑल्टरनेट मार्था न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाते हैं। फेंस क्रॉस करते वक्त मार्था के फेस पे एक स्मॉल कट हो जाता है। जॉनस ये देखकर समझ जाता है कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सारी चीज़ें वैसी ही घट रही है, क्योंकि जिस मार्था ने जॉनस को बचाया था उसके चेहरे पे भी सेम कट मार्क था। ईवा से सच पूछने दोनों उसके पास जाते हैं। ईवा कहती है जॉनस का काम पूरा हुआ जिसके लिए उसे भेजा गया था। तभी सामने से एक और मार्था जिसके फेस पे एक बड़ा सा डीप कट मार्क होता है, वो सॉरी कहती है और जॉनस को शूट कर देती है। शॉक्ड प्रेजेंट मार्था जॉनस की डेड बॉडी पे रोने लगती है। जिस मार्था ने जॉनस को मारा वो सेकेंड रियलिटी की मार्था है। अब एडम और ईवा एपोकलिप्स के दिन कुछ अहम काम करते हैं। ईवा के साइड वालों को कीपर्स कहते हैं, जो नहीं चाहते कि ये टाइम लूप कभी भी ख़त्म हो। कीपर्स में होते हैं ईवा के वर्ल्ड से बार्तोश, ईगॉन, क्लॉडिया और नोआ। इस लूप को बरकरार रखने के लिए एपोकलिप्स से पहले ईवा सबको अपना अपना काम बांटती है। ईगॉन हैना के पास जाता है, नोआ छोटी एलिजाबेथ को लेने जाता है, बार्तोश खुद के यंगर सेल्फ को बचाएगा और क्लॉडिया एडम के वर्ल्ड की क्लॉडिया को गाइड करेगी। एडम को भी ईवा के वर्ल्ड के एपोकलिप्स का इंतजार था। अब एडम 1887 से 1920 33 साल लगाकर टाइम मशीन बना लेता है और साल 1921 से 2053 एडम के वर्ल्ड के ओल्ड बार्तोश, मैग्नेस, फ्रांसिस्का और एग्नेस के साथ आता है। सब बूढ़े हो चुके होते हैं। उनके साथ एडम की हेल्प करने वाली मार्था भी होती है, जिसने जॉनस को फर्स्ट रियलिटी में एपोकलिप्स से बचाया था। मार्था एडम को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है जो एडम ने किया था अगर मार्था उसका साथ देगी। वो उससे ओरिजिन और एपोकलिप्स को रोकने के बारे में पूछती है। एडम उसे बताता है कि ओरिजिन दो दुनिया को जोड़ता है, इन्फिनिटी नॉट का शुरुआत और अंत ही ये ओरिजिन है। एडम भी अपना अहम काम पूरा करता है। ओल्ड मैग्नेस और फ्रांसिस्का को ईवा के वर्ल्ड में भेजता है ऑल्टरनेट मार्था को गाइड करने। सिल्जा का रोल प्ले। सिल्जा हैना और ईगॉन की बेटी होती है, जिसे एडम ने 2041 में भेज दिया था, जहां एलिजाबेथ और सिल्जा इतने सालों से एडम का वेट कर रहे थे। सिल्जा अब बड़ी हो चुकी है। एडम के साथ आई एग्नेस पहली बार अपनी मां सिल्जा से मिलती है, क्योंकि एग्नेस के जन्म देने के साथ ही सिल्जा मर गई थी। अब फिर से वो वक्त आ गया जब यंग सिल्जा को उसकी जगह 1990 में जाना होगा, जहां वो बार्तोश से मिलेगी। ये वही बार्तोश है जिसने 2019 से मैग्नेस, फ्रांसिस्का और मिड जोनस के साथ 1887 में टाइम ट्रैवल किया था। सिल्जा और बार्तोश का यही लूप होल है। सिल्जा की शादी बार्तोश से होती है और दो बच्चे होते हैं, 1904 में नोआ और 1909 में एग्नेस। दोनों एडम के पास ही बड़े होते हैं और फिर यंग नोआ को 2020 के एपोकलिप्स के ठीक पहले बंकर भेजा जाता है। नोआ की कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ शार्लॉट भी टाइम ट्रैवल करके 2020 से 2053 एलिजाबेथ के पास होती है। शार्लॉट ही नोआ और एलिजाबेथ की बेटी होती है। एडम के साथ आई फ्रांसिस्का, शार्लॉट और एलिजाबेथ तीनों माँ बेटी की मुलाकात होती है। ऑल्टरनेट वर्ल्ड 8 नवंबर 2019 एपोकलिप्स का दिन। ऑल्टरनेट मार्था जॉनस के मौत पे दुखी अपने समय वापस आती है, ठीक एपोकलिप्स के दिन, ताकि वो इसे रोक सके। वो बार्तोश से मिलती है जिससे वो अपने डैड अलेक्जेंडर को बैरल्स खोलने से रोक सके। दोनों न्यूक्लियर प्लांट के लिए निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें एडम के भेजे ओल्ड मैग्नेस और फ्रांसिस्का मिलते हैं। वो मार्था को 2020 जॉनस के पास भेजते हैं उसे एपोकलिप्स से बचाने। दोस्तों, आपको याद होगा एडम के वर्ल्ड में जब एडम मार्था को मार देता है और एक दूसरी मार्था आकर जॉनस को बचाती है, वो इन्हीं दोनों ने ही भेजा होता है। अब ऑल्टरनेट मार्था जॉनस को बचाने आती है, लेकिन दोस्तों आपसे हमने दो रियलिटी स्प्लिट की बात कही थी। फर्स्ट रियलिटी जब मार्था जॉनस को बचाती है, जिसके घटनाक्रम आपको हमने बताया, जिसमें जॉनस मारा जाता है, और वही मार्था एडम को फॉलो करती है और उसी के साथ 2053 में भी होती है। चलिए दोस्तों, अब सेकेंड रियलिटी के घटनाक्रम को जानते हैं। आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट रियलिटी क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड रियलिटी में क्या होता है, ऑल्टरनेट मार्था अपने वर्ल्ड में बार्तोश के साथ जब न्यूक्लियर प्लांट जारी होती है, रास्ते में उसे ओल्ड मैग्नेस और फ्रांसिस्का मिलते हैं। तीनों के गायब होने के बाद पीछे से मिड एज बार्तोश अपने यंग सेल्फ को बचाने पहुंचता है और आगे क्या करना है उसे बताता है।
ऑल्टरनेट मार्था जॉनस को बचाने पहुंचती है, लेकिन वहां उसी के वर्ल्ड के बार्तोश जिसे वो छोड़ आई थी उसे आकर रोक लेता है और कहता है जॉनस ही एडम बनेगा और वो तुम्हें मार देगा। मेरे साथ चलो, ईवा तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगी। दोनों ईवा के पास जाते हैं। मार्था वहाँ 3 लोगों को देखती है, जिसमें एक बच्चा, जवान और बूढ़ा होता है। तीनों की लिप्स पे एक कट होता है। तीनों एक ही इंसान होते हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के पड़ाव के। बच्चा मार्था के पास जाकर उससे गले लगता है। ईवा कहती है यही द ओरिजिन है, उसका और जॉनस का बच्चा। और तब ऑल्टरनेट मार्था को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी ओरिजिन को एडम ख़त्म करना चाहता है, पर उसे अपने बच्चे को बचाना होगा और इस इन्फिनिटी लूप को प्रिजर्व करना होगा। ईवा उसके फेस पे एक बड़ा सा डीप कट करती है और कहती है अब तुम भी कीपर्स हो। दोस्तों, इसी मार्था ने ही जॉनस को शूट किया था। ये ईवा की फॉलोवर है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था ने जॉनस को क्यों मारा। ये लूप ऐसे ही चलता है। जब लूप में फंसे जॉनस और मार्था ईवा के पास आते हैं, सेकेंड रियलिटी की मार्था ही उसे मारती है ताकि वो अपने बच्चे को एडम से बचा सके। द अननोन का सफ़र। अब आप जान गए हैं कि द अननोन मार्था और जॉनस का बेटा है, जिसका कोई नाम नहीं है। द अननोन ईवा का फॉलोवर होता है। यही एच.जी. तनाउस के ग्रैंडफादर गुस्ताव तनाउस को मारता है और उसके पास से एक नोटबुक, द एड्राइन प्लेग की बुक और शार्लोट लिखा हुआ एक पॉकेट क्लॉक लाकर ईवा को देता है। फिर वो 1953 में विंडन के मेयर को धमकाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट के परमिट पेपर पे साइन करवाता है ताकि पावर प्लांट बनाया जा सके। फिर यही 1987 में न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर बर्न को मारकर उनसे न्यूक्लियर प्लांट की चाबी लेता है और क्लॉडिया के रिसर्च पेपर्स को चुराता है। और फिर 1986 दोनों वर्ल्ड में जाकर न्यूक्लियर प्लांट के कंट्रोल रूम में वाल्व ओपन करता है, जिससे न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होता है। द अननोन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसने ही न्यूक्लियर एक्सीडेंट को ट्रिगर किया होता है, जिससे दोनों वर्ल्ड्स में एपोकलिप्स आता है। अब देखते हैं सेकेंड रियलिटी में जॉनस के साथ क्या हुआ। ऑल्टरनेट मार्था के साथ साथ जॉनस भी स्प्लिट रियलिटीज से प्रभावित होता है। सेकेंड रियलिटी में कोई मार्था नहीं आती और जॉनस एपोकलिप्स से बचने के लिए अपने घर के बंकर में छुप जाता है। इसके बाद वो मिड एज क्लॉडिया से मिलता है, जहाँ दोनों गॉड पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने में लग जाते हैं ताकि टाइम ट्रैवल करके मिकेल और मार्था को बचा सके। इसी बीच ईवा की वर्ल्ड की क्लॉडिया इस क्लॉडिया को गाइड करने आती है। वो उसे 2 वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है और ईवा का साइड लेने को कहती है। जॉनस डार्क से बिलोंग करता है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं करना और ईवा दोनों वर्ल्ड को बचाना चाहती है, जिसके लिए जॉनस को उसकी मदद करनी होगी। उसे केव पैसेज के दोबारा बन जाने के बाद टाइम ट्रैवल करके वो रेडियो एक्टिव डार्क मैटर लाना होगा। क्लॉडिया को जॉनस के साथ साथ बाकी सबको गाइड करना होगा ताकि सभी वही सेम पाथ पे रहे, जिससे नॉट प्रिजर्व हो सके। यहाँ पीटर की एक हादसे में मौत हो जाती है, जिसके बाद से एलिजाबेथ नोआ के साथ रहने लगती है, जो उसे एडम के पैराडाइज और प्रोफेसी की बात कहता है। एडम के कहे मुताबिक नोआ और जॉनस अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो एक तरफ क्लॉडिया के साथ गॉड पार्टिकल्स को स्टेबल करने में लगे होते हैं और दूसरी तरफ केव के बंद रास्ते की खुदाई में। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की दोस्ती टूटेगी और नोआ क्लॉडिया के अगेंस्ट हो जाएगा। कैसे कड़ियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे शुरुआत से अंत और अंत से शुरुआत होता है। जॉनस, नोआ और क्लॉडिया लगातार गॉड पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने में लगे रहते हैं और फाइनली 2040 में वो डार्क पोर्टल कुछ हद तक तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं होता। लगभग 17 साल से तीनों इस काम में लगे थे। जॉनस टीनेज से मिड एज जॉनस बन जाता है और यही वो पॉइंट है जब वो पास्ट 2019 में जाकर अपने यंगर सेल्फ को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है। उसे पार्सल पहुंचाना, जॉनस को 1986 टाइम ट्रैवल के दौरान गाइड करना और वॉर्म होल डिस्ट्रॉय करना, जो फेल हो गया था, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था। छोटी बच्ची शार्लोट की किडनैपिंग के पीछे कौन था? जैसा आपको पता है, नोआ और एलिजाबेथ की बेटी शार्लोट होती है। 2053 टाइम ट्रैवल करके शार्लोट अपनी माँ एलिजाबेथ से मिलती है और फिर एडम के गेम के मुताबिक दोनों साल 2041 में ट्रैवल करते हैं, जहां वो बच्ची शार्लोट को किडनैप करते हैं और फिर उसे एच.जी. तनाउस को देते हैं, जो शार्लोट के अडॉप्टेड ग्रैंडफादर बन जाते हैं। नोआ की पूरी कहानी। जब नोआ की बेटी किडनैप हो जाती है तब नोआ एकदम बौखला जाता है और दोष जॉनस और क्लॉडिया को ठहराता है।
यही वो मोमेंट था जब नोआ जॉनस के बीच झगड़ा हो जाता है और उनकी दोस्ती टूट जाती है और फिर क्लॉडिया का साथ छोड़ वो एडम के पास चला जाता है और उसका फॉलोवर बन जाता है। उसका असली नाम हैनो टॉबर होता है, पर एडम उसे नया नाम नोआ देता है और प्रिस्ट बनाकर हेल्गा के पास भेजता है, जो उसके सफ़र में उसका साथ देगा। एडम उसे यहाँ से मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। वो उसे उन मिसिंग पेजेस को ढूंढने कहता है जिसमें शार्लॉट के किडनैपिंग का जिक्र होता है। नोआ को जब असलियत पता चल जाता है कि एडम ने उससे झूठ कहा और ये सब उसी ने करवाया था, वो गुस्से से 1921 एडम के पास जाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। एडम जवाब में कहता है, हम अपने फेथ से नहीं भाग सकते। तभी एग्नेस आती है और एडम के इशारे पे उसे शूट कर देती है। ये वही एग्नेस है जो 1954 में क्लॉडिया के कहने पर ही विंडन शहर में अपने बेटे को छोड़कर एडम के पास चली गई थी। रेजिना का मरना। एपोक्लिप्स के बाद मिड एज क्लॉडिया रेजिना की देखभाल करती है, जो कि बहुत पेन में होती है, और एक दिन ट्रॉन्टे रेजिना को मार देता है, जिसे ओल्ड क्लॉडिया ने भेजा था। रेजिना के कब्र के सामने ओल्ड क्लॉडिया ट्रॉन्टे से कहती है उसका यहाँ मरना तय है, वो इस नॉट से नहीं है और इसीलिए उसे बचाया जा सकता है। एडम की आखिरी चाल। जिस मार्था ने अब तक एडम के लिए काम किया, जिसने 1888 में जाकर मिड एज जोनस को डार्क मैटर दिया, अब उसके मरने का वक्त आ चुका है और उसे एडम ही मारेगा। एडम का यही आखिरी काम है जो वो करने जा रहा है। इस ओरिजिन के ख़त्म होने के साथ साथ ये लूप भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए एडम मार्था को अपने पास किडनैप करके रखता है और सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहा होता है। जब ईवा के वर्ल्ड में एपोक्लिप्स आएगा, तभी मार्था के पेट में जो ओरिजिन पल रहा है उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिन दो वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है और उसे ख़त्म करने के लिए दोनों वर्ल्ड के एनर्जी की ज़रूरत है। ओरिजिन की वजह से ही सब शुरू होता है। एक तरफ ईवा उसे प्रिजर्व करके रखना चाहती है, जिसके लिए वो अपना लूप होल कंटिन्यू कर रही थी, और दूसरी तरफ एडम उसे खत्म। मार्था रोती है, चिल्लाती है, पर एडम का ये करना ज़रूरी है। किडनैप मार्था को एडम दोनों वर्ल्ड में आए एपोक्लिप्स से ख़त्म करता है। उसकी आंखों के सामने मार्था मर जाती है, लेकिन जैसा एडम ने सोचा था, जिसके लिए उसने ये पूरा गेम खेला, वैसा नहीं हुआ। ना दुनिया का अस्तित्व मिटा और ना ही एडम का। तभी ट्रू ओल्ड क्लॉडिया उसके पास आती है, जिसे देखकर एडम हैरान हो जाता है। आखिर द ओरिजिन के मरने के बाद भी इस टाइम लूप का अंत क्यों नहीं हुआ? ट्रू ओल्ड क्लॉडिया एडम को इन्हीं सवालों से बाहर निकालने आई होती है। दरअसल जो कुछ एडम ने अब तक किया वो ये हर बार ही करता आया है। उसने हर बार ही मार्था और ओरिजिन को मारा है, और ईवा हमेशा अपने बच्चे को बचाने के लिए लूप होल से मार्था को बचाती आई है। स्प्लिट रियलिटीज़ इसी वजह से होता है, और इसीलिए ये नॉट कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। ये लूप उन दोनों के वर्ल्ड के रहते ख़त्म करना मुमकिन नहीं, क्योंकि एडम और ईव को कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये दो वर्ल्ड का जन्म गलत है। तब एडम को समझ आता है कि ये टाइकोट्रा है, यानी थर्ड वर्ल्ड, द ओरिजिनल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस, जिसने इस नॉट को जन्म दिया, और यही नॉट एडम और ईव का वर्ल्ड है। ओरिजिनल वर्ल्ड क्या है? इसकी कुछ यूँ शुरुआत हुई। ओरिजिनल वर्ल्ड में जब एच डी तनहाउस का बेटा, डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर की 1971 में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब तनहाउस अपने फैमिली को मौत से वापस लाने के लिए टाइम मशीन का इन्वेंशन करता है, और यही उसकी गलती थी। 13 साल लगाकर, यानी 1986 में उसने टाइम मशीन बना ली, लेकिन वक्त पीछे करने के बजाय उस मशीन से दो और वर्ल्ड क्रिएट हो गए, जिसे हम एडम और ईवा के वर्ल्ड से जानते हैं। इसका मतलब साल 1986 में ही इन दो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ। एडम क्लॉडिया से पूछता है उसे ये सब कैसे पता और वो जिंदा कैसे है। ट्रू ओल्ड क्लॉडिया कहती है, तुम अभी तक नहीं जान पाए इस गेम को खेलना कैसे है। 33 साल लगा उसे ये पूरी गुत्थी को सुलझाने में। यहाँ जितने लोग हैं सब अपने लव वंस को बचाने के लिए ही इस लूप होल को कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। वैसे ही क्लॉडिया भी अपनी बेटी को बचाने के लिए ही सब कुछ कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि दोनों ही वर्ल्ड में रेजिना जिंदा नहीं रहेगी, उसके बाद से उसने अलग रास्ता ले लिया। ना वो एडम के ग्रुप में थी और ना ईवा के, और फिर उसने समझा कि इस नॉट से जो जो जुड़े हैं वो बार बार टाइम लूप में फंसे रहेंगे, पर रेजिना इस नॉट का पार्ट नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब दोनों वर्ल्ड में मरने के बावजूद थर्ड, द ओरिजिनल वर्ल्ड में रेजिना जिंदा रहेगी। क्लॉडिया ने इस नॉट को अनटाई करने का रास्ता ढूंढ लिया था, पर सही वक्त आने तक का इंतजार कर रही थी। जिस तरह ईवा ने रियलिटी स्प्लिट के इस्तेमाल से खुद के यंगर सेल्फ को बचाया, ट्रू ओल्ड क्लॉडिया ने भी इसी लूप का इस्तेमाल किया था।
हर बार की तरह दोनों वर्ल्ड में चीज़ें वैसे ही घटी जैसे घटती आ रही और अब इसे ठीक करने का समय आ गया। एपोकलिप्स होने से पहले समय कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, जिस वक्त ओरिजिनल वर्ल्ड स्प्लिट हुआ था। यही वो समय है जब जॉनस और मार्था को थर्ड वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल करना होगा और एचडी तनोस के फैमिली का एक्सीडेंट होने से रोकना होगा। एडम अपने यंग सेल्फ जॉनस के पास 2020 एपोकलिप्स से ठीक पहले जाकर उसे समझाता है कि हम गलत टाइम में नहीं बल्कि गलत वर्ल्ड में हैं और कहता है वो खुद को एडम बनने से रोक सकता है और उसे ईवा के वर्ल्ड एपोकलिप्स से पहले मार्था को लेने भेजता है। अब दोनों ओरिजिनल वर्ल्ड 1971 में होते हैं। क्या इस बार ये टाइम लूप खत्म होगा? एक्सीडेंट की रात एचडी तनोस से नाराज होकर उसका बेटा अपनी वाइफ और बेटी के साथ निकल जाता है, पर तभी रास्ते में जॉनस और मार्था उन्हें रोकते हैं। जॉनस कहता है ब्रिज के पास एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बंद है, घर वापस चले जाओ। उसके बेटे को कुछ एहसास होता है और वो वापस घर चला जाता है। दोनों ने एक्सीडेंट को तो होने से रोक लिया। थोड़ी देर तक दोनों को समझ नहीं आता कि इससे कुछ होगा भी या नहीं, या ये भी लूप का हिस्सा है। लेकिन तभी उनके शरीर से लाइट्स निकलने लगते हैं और धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और इस लूप से जुड़े बाकी कैरेक्टर्स भी गायब हो जाते हैं। फाइनली ये लूप होल खत्म हो गया। ना एक्सीडेंट में एचडी तनोस के बेटे की फैमिली मरी, ना उसने वो टाइम मशीन बनाई और ना ही कभी वर्ल्ड स्प्लिट हुआ। अब बस एक ही वर्ल्ड है, द ओरिजिनल वर्ल्ड। सीरीज के अंत में 2019 का विंडन शहर दिखाता है, जहां रेजिना टाइटमैन के घर पार्टी होती है और डाइनिंग टेबल पे कैथरीना, पीटर और उसका गे पार्टनर बर्नाडेट वुलर, रेजिना, टॉर्बिन वुलर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ हैना होते हैं। दोस्तों, हमारे हिसाब से ओरिजिनल वर्ल्ड में जो लोग नहीं हैं या जिन्हें नहीं दिखाया गया है वो क्यों नहीं है, उसे थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि आप भी इसे रिलेट कर सकें। ओरिजिनल वर्ल्ड में अलेक्जेंडर कभी विंडन शहर नहीं आया, ना उसके रेजिना टाइटमैन से शादी हुई, इसीलिए बारतोश का भी जन्म नहीं हुआ। बारतोश और सिल्जा कभी मिले ही नहीं और ना ही उनके बच्चे एग्नेस और नोआ हुए। अब एग्नेस नहीं है तो ट्रॉन्टे भी नहीं है और साथ ही पूरी निल्सन फैमिली का अस्तित्व भी नहीं है। ना ट्रॉन्टे और याना की शादी हुई, ना अल्ड्रिच हुआ, इसीलिए कैथरीना को अकेले दिखाया गया है। मैग्नेस, मार्था और मिकेल भी नहीं हुए। मिकेल कभी माइकल खानवाल नहीं बना और ना हैना से उसकी शादी हुई, तो जॉनस भी नहीं हुआ। हैना ने टाइम ट्रैवल कभी किया नहीं, जिससे सिल्जा भी नहीं हुई। यहाँ ओनली पीटर है जो विंडन शहर में बाहर से आया होता है, जिसका गे पार्टनर है। एचडी तनोस को कोई अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं मिली, तो इससे ना शार्लॉट हुई और ना ही एलिजाबेथ। अब बर्नाडेट अपने भाई टॉर्बिन वुलर की आंख को देखकर कहती है कि यह अब काफ़ी ठीक हो गया है और फिर बाकी लोग टॉर्बिन से एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। वो बताने ही जाता है तभी बिजली कड़कती है और लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। दोस्तों, एडम की वर्ल्ड में भी टॉर्बिन की आंख में चोट लगी होती है और उसका रीज़न तब भी नहीं बताया गया था। खैर, थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ जाती है और कैथरीना हैना से पूछती है बच्चे का क्या नाम सोचा है। वो कहती है पता नहीं, लेकिन जॉनस नाम उसे अच्छा लगा। और इसी के साथ वेब सीरीज़ का थर्ड सीज़न ख़त्म होता है। दोस्तों, थर्ड सीज़न ही डार्क सीरीज़ का फाइनल सीज़न बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।